कि आज हमारे देश के दलित, शोषित, वंचित लोगों को, कमजोर और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को जी हाँ। अपनी जमीन का मालिकाना हक का कागज जी हाँ। आसानी से मिल रहा है। जी हाँ। अब कोई भी उन्हें उनकी जमीन से बेदखल नहीं कर सका। जी सर। वरना पहले तो अपनी जमीन के लिए पीढ़ियों तक मुकदमा लड़ते लड़ते जमीन ही बिक जाती थी। चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं, आपके गांव वालों को सबको शुभकामना। आइए हम अब श्रीमती विनीता बाई से बात करते हैं। विनीता जी नमस्ते। नमस्ते सर। विनीता जी, सबसे पहले तो सर। मैं जानना चाहूंगा आपके बारे में। हम जलाखेड़ा से बोल रहे हैं सर। जलाखेड़ा से बोल रहे हैं, विनीता बाई, होलीपुरा तहसीलदार बुधनी से। घर में कौन कौन है? 6 लोग हैं सर, 2 बहू और हैं, 2 लड़की। आप स्वयं क्या करती हैं विनीता जी? मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी करते हैं। हाँ। अच्छा, इस कार्ड से मिलने से आप क्या कुछ नया करने की सोच रही हैं? हाँ सर, करने की सोच रहे हैं। क्या सोचा है? यही कुछ धंधे खोलना है। सुनाई नहीं दिया, आप क्या कह रही है? कुछ धंधे खोलना है। हाँ। तो ये जो कार्ड मिला है, अगर आप लोन ले सकती हैं तो आप आगे करना क्या चाहती हैं? कुछ धंधे खोलने के लिए। अच्छा, किस चीज का धंधा करोगे? यही दुकान के धंधे करेंगे, किराने की। किराने की। हाँ। तो कितना रुपया लेना चाहती है बैंक से आप? यही 50,000 तक। अच्छा, 50,000 रुपये मिल जाए तो आप अपना छोटा काम करना शुरू करोगी? शुरू कर देंगे। देखिए, पहले तो ये जब आपके पास कागज नहीं थे तो थोड़ा चिंता रहती होगी कि भाई कोई हाँ सर, जमीन रहते। पर कब्जा कर लेगा तो, कोई सरफरा आकर के इसको ले जाएगा तो बच्चों का क्या होगा। अब ये कागज मिलने के बाद मन की क्या स्थिति है आपकी? अब बहुत अच्छी मन है, क्योंकि खुशी मिल रही है ना उसमें। चलिए विनीता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। पिछले 7 साल से हमारी कोशिश यही है कि हम गरीब से गरीब और कमजोर व्यक्ति को सशक्त बना सके, उसे अपने अधिकार पता हो, वो किसी पर निर्भर ना हो। वैसे ये स्वामित्व योजना नागरिकों के साथ ही देश का भी भला करने वाली है, गांव का भी भला करने वाली है। जब सबके पास अपने कागज होंगे, जमीन के झगड़े भी कम होंगे, कोर्ट में केस कम पहुंचेंगे। वरना देश की किसी भी कचहरी में चले जाइए, आपको सबसे ज्यादा केस जमीन को लेकर के ही मिलेंगे। अब इस योजना से अदालतों का भार भी कम होने वाला है। प्रॉपर्टी कार्ड प्राप्त करने वाले हर भाई बहन को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और विनीता जी, आपको जल्द से जल्द लोन मिले और आपकी किराने की दुकान बहुत अच्छी चले, आपके घर में सुख समृद्धि आए। मेरी तरफ से आपको, कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, तो सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। आने वाले त्योहारों की भी आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने संवाद किया 3 हितग्राहियों से। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने एक विजन दिया था, एक जिला एक उत्पाद, जो हमारी आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम होगा। हरदा में जहां हम मौजूद हैं, आप देख पा रहे होंगे, बांस के पूरे कॉन्सेप्ट को हमने लिया है। हरदा का जो उत्पाद है वो बैम्बू, बांस है, और इस समय मंच पर आप उसे देख पा रहे होंगे। आपसे विनम्र आग्रह है कि प्रदेशवासियों को अपने अमूल्य वचनों से कृपया अनुग्रहित करें। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
स्वामित्व योजना से जो आत्मविश्वास, जो भरोसा गांव में आया है, वो लाभार्थियों के साथ बातचीत में साफ साफ झलक रहा है। और मैं आज यहां भी देख रहा हूं, आपने मुझे आपकी बंबू वाली कुर्सियां तो दिखाई, लेकिन मेरी नजर तो दूर दूर तक ये जो जनता जनार्दन, उनका जो उत्साह है, उमंग है, उसी पर टिकी हुई है। इतना प्यार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले स्वामित्व योजना के जो लाभार्थी हैं उनसे बातचीत कर रहे थे। अभी उनका संबोधन शुरू हुआ है। आज ई प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इसके तहत जो छोटे लोग हैं, गरीब परिवार हैं, उनको फायदा होगा। अगर वो अपना कोई छोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो ये कार्ड उनको उसमें फायदा करेगा। हुआ है। इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, वीरेंद्र कुमार जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी, फगन सिंह कुलस्ते जी, कपिल मोरेश्वर पाटिल जी, एस मुरुगन जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, एमपी सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अन्य महानुभाव और हादरा समेत एमपी के अलग अलग क्षेत्रों में हजारों की संख्या में गांवों से जुड़े भाई और बहनों, सबसे पहले भाई कमल जी का जन्मदिन है। उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम टीवी पर तो देखते ही हैं, एमपी है तो गजब है, और एमपी गजब तो है ही। एमपी देश का गौरव भी है। एमपी में गति भी है और एमपी में विकास की ललक भी है। लोगों के हित में कोई योजना बनते ही कैसे मध्य प्रदेश में इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए दिन रात एक कर दिया जाता है, ये जब जब मैं सुनता हूं, जब जब मैं देखता हूं, मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। और मेरे साथी इतना बढ़िया काम करते हैं, ये अपने आप में मेरे लिए संतोष का विषय होता है। साथियों, शुरुआती चरणों में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका और राजस्थान के कुछ गांवों में लागू किया गया था। इन राज्यों में गांव में रहने वाली करीब 22 लाख परिवारों के लिए प्रॉपर्टी कार्ड तैयार हो चुका है। अब देश के अन्य राज्यों में भी इसका विस्तार किया जा रहा है। एक प्रकार से वो पायलट प्रोजेक्ट था, ताकि आगे चलकर के योजना में कोई कमी न रह जाए। अब पूरे देश में इसको विस्तार किया गया है। मध्य प्रदेश ने इसमें भी अपने चिर परिचित अंदाज में तेज गति से काम किया है और मध्य प्रदेश इसके लिए बधाई के पात्र है। आज एमपी के 3000 गांवों के 1,70,000 से अधिक परिवारों को मिला प्रॉपर्टी कार्ड। अधिकार अभिलेख उनकी समृद्धि का साधन बनेगा। ये लोग डिजी लॉकर के माध्यम से अपने मोबाइल पर अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए
जिन जिन लोगों ने ये मेहनत की है, जी जान से इस काम में जुटे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जिनको ये लाभ मिला है उनको बधाई भी और शुभकामनाएं भी। जिस गति से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, मेरा विश्वास है कि जल्द ही राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों का अधिकार अभिलेख अवश्य मिल जाएंगे। भाई और बहनों, ये हम अक्सर कहते सुनते आए हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन आजादी के दशक बीत गए। भारत के गांवों के बहुत बड़े सामर्थ्य को जकड़ करके रखा गया। गांवों की जो ताकत है, गांव के लोगों की जो जमीन है, जो घर है, उसका उपयोग गांव के लोग अपने विकास के लिए पूरी तरह कर ही नहीं पाते थे। उल्टा गांव की जमीन और गांव के घरों को लेकर विवाद, लड़ाई झगड़े, अवैध कब्जों में गांव को लोगों की ऊर्जा, कोर्ट कचहरी, न जाने कितनी कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती थी। समय और पैसा बर्बाद होता था। और ये चिंता आज की नहीं है। गांधी जी ने भी अपने समय में इसे लेकर चिंता जाहिर की थी। इस स्थिति को बदलना हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं इस दिशा में तब से काम कर रहा हूं जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। हमने इस समस्या से निपटने के लिए गुजरात में समरस ग्राम पंचायत अभियान चलाया था। मैंने देखा है कि सही प्रयास किए जाएं तो पूरा गांव मिलकर उसे आगे बढ़ाता है। और अभी शिवराज जी वर्णन कर रहे थे कि आज मुझे इस दायित्व को 20 साल पूरे हो रहे हैं। और जब वो शिवराज जी बोल रहे थे तो मुझे याद आया कि मैं जब पहली बार मुख्यमंत्री बना और मेरा जो पहला बड़ा कार्यक्रम था वो भी गरीब कल्याण मेला था। और अब मुझे खुशी है कि 20वां साल का आखिरी दिन भी मैं आज गरीबों के लिए कार्यक्रम में जुड़ा हुआ हूं। ये शायद ईश्वरीय संकेत है कि मुझे लगातार मेरे देश के गरीबों की सेवा करने का सौभाग्य मिलता रहा है। खैर, मुझे विश्वास है स्वामित्व योजना भी आप सबकी भागीदारी से ग्राम स्वराज का एक उदाहरण बनेगी। अभी हमने इस कोरोना काल में भी देखा है कि कैसे भारत के गांवों ने मिलकर एक लक्ष्य पर काम किया, बहुत सतर्कता के साथ इस महामारी का मुकाबला किया। गांव वालों ने एक मॉडल खड़ा किया। बाहर से आए लोगों के लिए रहने के अलग इंतजाम हो, भोजन और काम की व्यवस्था हो, वैक्सीनेशन से जुड़ा काम हो। भारत के गांव बहुत आगे रहे हैं। गांव के लोगों की सूझबूझ ने भारत के गांवों को कोरोना से काफी हद तक बचा करके रखा। और इसलिए मेरे देश के सभी गांव के लोग अभिनंदन के अधिकारी हैं। उन्होंने सारे नियमों को अपने तरीके से ढाला, नियमों का पालन किया, जागरूकता रखी और सरकार को भी बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया। गांव ने जो इस देश को बचाने में मदद की है उसको कभी मैं भूल नहीं सकता।
साथियों, दुनिया की बहुत बड़ी संस्थाएं भी कहती हैं कि किसी भी देश में जिन नागरिकों के पास अपनी प्रॉपर्टी के कागज नहीं होते, उन नागरिकों की वित्तीय क्षमता हमेशा कम रहती है और कम होती जाती है। प्रॉपर्टी के पेपर ना होना एक विश्वव्यापी समस्या है। इसकी बहुत चर्चा नहीं होती, लेकिन बड़े बड़े देशों की ये बहुत बड़ी चुनौती है। साथियों, स्कूल हो, अस्पताल हो, भंडारण की व्यवस्था हो, सड़क हो, नहर हो, फूड प्रोसेसिंग उद्योग हो, ऐसी हर व्यवस्था के निर्माण के लिए जमीन की जरूरत होती है। लेकिन जब रिकॉर्ड ही स्पष्ट नहीं होता, तो ऐसे विकास कार्यों में सालों साल लग जाते हैं। इस अव्यवस्था से भारत के गांवों के विकास पर बहुत बुरा असर पड़ा है। देश के गांवों को, गांव की प्रॉपर्टी को, जमीन और घर से जुड़े रिकॉर्ड्स को अनिश्चितता और अविश्वास से निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए पीएम स्वामित्व योजना गांव के हमारे भाइयों और बहनों की बहुत बड़ी ताकत बनने जा रही है। और हम जानते हैं, जब किसी चीज पर आपका हक होता है तो कितनी शांति होती। कभी आपने देखा होगा कि रेलवे में आप सफर करें, आपके पास टिकट हो पर आपके पास रिजर्वेशन ना हो, तो आपको लगातार चिंता रहती है डिब्बे में से कब नीचे उतार करके किसी और डिब्बे में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास रिजर्वेशन हो तो आप रेल टिकट और रिजर्वेशन आराम से बैठ सकते हैं। कितना ही बड़ा कोई तिस्मार खा जाए, कितना ही बड़ा कोई धनी व्यक्ति आ जाए, आप हक से कह सकते हैं कि मेरा ये आरक्षण है और मैं यहीं बैठूंगा। ये ताकत होती है अपने अधिकार की। जो आज गांव के लोगों के हाथ में ये जो ताकत आई है ना, ये उसके बहुत दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। मुझे खुशी है कि शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लैंड डिजिटाइजेशन के मामले में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। चाहे डिजिटल रिकॉर्ड्स का फायदा बढ़ाना, दायरा बढ़ाना हो, या फिर रिकॉर्ड्स की क्वालिटी हो, हर पहलू में मध्य प्रदेश प्रशंसनीय काम कर रहा है। साथियों, स्वामित्व योजना सिर्फ कानूनी दस्तावेज देने की योजना भर नहीं है, बल्कि ये आधुनिक टेक्नोलॉजी से देश के गांवों में विकास और विश्वास का नया मंत्र भी है। ये जो गांव मोहल्ले में उड़न खटोला उड़ रहा है, जिसको कोई गांव वाले छोटा हेलीकॉप्टर कह रहे हैं, ये जो ड्रोन उड़ रहा है, वो भारत के गांवों को नई उड़ान देने वाला है। ड्रोन वैज्ञानिक विधि से घरों का नक्शा खींच रहे हैं। ड्रोन ने ये काम पूरा कर लिया है। इससे सटीक लैंड रिकॉर्ड्स और जीआईएस मैप की वजह से अब ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट प्लान को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। भाई और बहनों, स्वामित्व योजना के जो लाभ आज दिख रहे हैं, वो देश के एक बहुत बड़े अभियान का हिस्सा है। तो इस कार्ड ने लोगों को उनकी अपनी जमीनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।